रायसेन जिले के सिलवानी में बुधवार को थाने के सामने भाजपा और कांग्रेस पदाधिकारियों सहित जनप्रतिनिधियों ने कार्यकर्ताओं के साथ चक्का जाम किया। नगर परिषद उपाध्यक्ष प्रतिनिधि पर एफआईआर दर्ज होने से नाराज भाजपा, कांग्रेस पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि नगर परिषद के स्वच्छता प्रभारी पर भी एफआईआर दर्ज की जाए। चक्का जाम दोपहर 12:30 बजे शुरू हुआ, जो करीब शाम 6 बजे तक चला। इस दौरान दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। सूचना मिलते ही 3 थानों की पुलिस, एसडीएम सिलवानी और एसडीओपी बेगमगंज मौके पर पहुंचे। अधिकारियों की समझाइश और मांग पूरी होने के बाद लगभग 6 घंटे बाद चक्का जाम समाप्त हुआ। सिलवानी की निष्पक्ष और ताज़ा खबरें देखने के लिए उवेश रिपोर्टर को अभी फॉलो करें। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम माखनलाल है। ये ट्रक लेके आप कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ये हम राहतगढ़ से जा रहे हैं बोरास। तो अभी कहाँ पे खड़े हुए हैं आप? सिलवानी। कितने घंटे से खड़े हुए हैं आप? 2 घंटे से। 2 घंटे से खड़े हुए हैं। गोविंद राजपूत। आप कहाँ से कहाँ गए थे? मंडी द्वीप से आ रहा है, सायपुर जा रहा है। अच्छा, ये आप पैदल कितने दूर से चले आ रहे हैं लगभग? 1 किलोमीटर। अच्छा, जाम की वजह से आप पैदल आ रहे हैं? हाँ। सिलवानी थाने के सामने आप कितने घंटों से चक्का जाम करके बैठे हैं और क्या कारण के लिए बैठे हैं आप? हम सुबह 11 बजे से सिलवानी थाने के सामने सभी प्रतिनिधि बैठे हैं। हमारे ऊपर एफआईआर हो गई और झूठी एफआईआर हुई और हमारी एफआईआर थाने प्रभारी एसडीएम महोदय स्वीकार नहीं कर रहे, मना कर रहे हैं हमारी एफआईआर। क्या चाह रहे हैं आप लोग? हम लोग एफआईआर चाह रहे हैं माया चंदेल पर, जिसने 11 बजे रात को 13 तारीख की रात 11 बजे अतिक्रमण तोड़ा। न नगर पालिका का कोई आदेश था, न एसडीएम का आदेश था, न तहसीलदार का आदेश था। खुद अपने उससे गई, हमने रोका तो उसने मेरी झूठी एफआईआर कर दी। आप लोग इतने घंटों से बैठे हैं, अब आप क्या चाह रहे हैं जो आपकी समस्या का समाधान हो जाए, आप लोग उठ जाए और आवागमन चालू हो जाए? हम लोग ये चाह रहे हैं कि हमारी एफआईआर उसके खिलाफ हो जाए, हम लोग उठ जाएंगे। हमारे साथ कॉल पर नगर परिषद स्वच्छता प्रभारी माला चंदेल जी। क्या घटनाक्रम हुआ था जो आज चक्का जाम किया हुआ है जनप्रतिनिधियों ने आपके खिलाफ? सर, मेरे साथ घटना ये हुई थी कि 13 तारीख को नगर परिषद में मेरे स्वच्छता प्रभारी के उस पे हूँ पद पर जी। और हम लोग सफाई कराने गए थे मेरे कर्मचारी के साथ दिवाली पर्व को लेकर। तो अपने शनि मंदिर के पास में वहाँ पे बहुत ज्यादा गंदगी फैली हुई थी। तो शनि मंदिर वालों ने मुझसे कहा कितनी बार कि मैडम यहाँ से सफाई करवाओ, आप ये सब चीजें हटवा दो बोले जी। तो जैसे ही हम गए तो वो जिनकी दुकानें रखी थी वो अपनी अपनी दुकानें उठाकर ले गए जी। और दूसरा फिर हमने जेसीबी बुला के वहाँ का कीचड़ और कचरा सब हटवा दिया। बस हमने ये करा है वहाँ पे, अन्यथा ये लोग अगर अतिक्रमण का रूप दे रहे हैं तो ये इनकी गलत बात है। सिर्फ हमने सफाई कराई है और हमारा काम ही यही है, हमारी ड्यूटी 24 घंटे की है सफाई करानी। ये वहाँ के दुकानदार जो है ना आरोप लगा रहे हैं कि आपने उनकी गुमटियां उठाई बिना पूछे और उनका सामान तोड़ फोड़ किया गया है, इस पे क्या कहना? नहीं, बिल्कुल नहीं तोड़ा हमने, ना दुकानें उठाई है और ना हमने सामान तोड़ा है, सिर्फ हमने सफाई करवाई है वहाँ पर। क्योंकि देखिए, जब अगर अतिक्रमण होता है तो उसका एक लेटर बनता है, एसडीएम देते हैं, सीओ साहब देते हैं, जो भी मतलब हमारे वरिष्ठ गण अधिकारी हैं वो लोग देते हैं ये। तो हमें कोई आदेश ना मिलते हुए बाकी दरोगा का अपने पास आदेश है तो हम सफाई के उससे हैं, तो सफाई हमारा कर्तव्य है, सिलवानी को स्वच्छ तो बनाना। तो इस कारण से हमने दीपावली पर्व को देखते हुए साफ सफाई करवाई है, हमने कोई अतिक्रमण नहीं कराया है। और मेरा सभी दुकानदारों से आग्रह है कि आप इस बात को झूठा ना बताएंगे। किस उद्देश्य से आप लोग बैठे हुए हैं यहाँ? हमारे नगर पंचायत उपाध्यक्ष प्रतिनिधि के ऊपर जो एफआईआर हुई है गलत, उसकी जांच की जाए, हमारे उपाध्यक्ष जी ने बोला है। और आज हमको 12 बजे दोपहर से अभी 6:30 बज गए, तब तक भी हमारी, क्योंकि ये पूरा व्यक्तिगत कोई पार्टी संगठन का काम नहीं है, ये सिलवानी नगर का काम है। यदि एक जनप्रतिनिधि के ऊपर इस प्रकार पब्लिक के हित में, कार्यकर्ता के हित में यदि काम कराने के कोई गलत काम करेगा, उसको रोकने के लिए, गलत का बात करने के लिए यदि कोई बात नहीं करेंगे तो हमारे ऊपर पब्लिक का भी विश्वास नहीं करेगी। क्योंकि हम पब्लिक के सामने उनके सुख दुख में साथ रहते हैं और उनके लिए यदि इस प्रकार सभी के ऊपर यदि एफआईआर जनप्रतिनिधियों के ऊपर होने लगी, हमारे अभी पूरे नगर परिषद के अध्यक्ष, पार्षद, पूरे मंडल के, चारों मंडल के कार्यकर्ता इधर सुबह 5-6 घंटे हो गए बैठे हुए, तब भी शासन प्रशासन हमारी नहीं सुन रहा। और
हम तो ये कह रहे हैं, जब जांच करने की जिनने जो मोनू सोनी जी ने जो आवेदन दिया है उसकी भी जांच करने के बाद एफआईआर का बोल रहा है, तो इनके ऊपर एफआईआर हुई, उसकी जांच की क्यों नहीं की गई? उसकी वीडियो भी है, उसमें यदि इनने अवैधता की हो। आज कोई जनप्रतिनिधि कोई 1,000 वोट से भी बनता है, कोई 25,000 वोट से भी बनता है। मंत्री विधायक भी जनता के सेवक होते हैं। जनता की सेवा के लिए यदि हम लोग उनके साथ नहीं देंगे तो हम पर विश्वास कौन करेगा? आप लोग सब अब क्या चाह रहे हैं, क्या हम ये चाह रहे हैं कि जैसे इनके ऊपर एफआईआर हुई है और हमारे जो गुमठी हटाई गई हैं उनका बिना आदेश, बिना नोटिस, बिना स्वीकृति के उन्होंने हटाई हैं, उनके ऊपर भी वो उन लोगों की एफआईआर हो और हम धरना प्रदर्शन करें। प्रशासन से ही मांग करते हैं कि समानता का व्यवहार किया जाए। एफआईआर नहीं होती तो फिर क्या करेंगे? हम लोग एफआईआर नहीं होगी तो अभी 5 घंटे बैठे, रात भर बैठे रहेंगे, 2 दिन बैठे रहेंगे, मगर अब नहीं उठेंगे। जैसे कि आपने बताया आप जनप्रतिनिधि हैं और आपकी जो पब्लिक है जो आप रोडों पे खड़ी हुई है, कुछ लोग कहीं जा रहे थे वो फंस गए, इसको लेके क्या कहना चाहेंगे आप? पब्लिक जो है, पब्लिक के हम लोग सहयोगी है और हम उनको जो भी मरीज है या कोई जरूरी काम के लिए जा रहा है हम उनको निकाल भी रहे, क्योंकि हम उनका भी हित नहीं चाहते। मगर क्या है, इमरजेंसी वाहन जो है उनको छोड़ रहे हैं। हाँ, हम उनको छोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि कोई मरीज है उसको एम्बुलेंस, अभी 2-3 एम्बुलेंस निकली, उनको छोड़ा। अब नर्मदा जी बोरात जो जा रहे हैं, माताएं बहनें जा रही हैं, उनके लिए भी हम लोग निकाल रहे हैं, बाहर के। इनके द्वारा 3 आवेदन दिए गए हैं और एक सफाई दरोगा है नगर परिषद में, उनके विरुद्ध एफआईआर की मांग की जा रही है। उसमें आवेदनों में जो लेख है उसके हिसाब से सुसंगत धाराओं में एफआईआर की मांग की जा रही है, जिसके लिए इनको आश्वासन दिया गया है कि विधिवत निष्पक्ष एक उच्च स्तरीय समिति से जांच करवाई जाएगी। यदि इनके द्वारा आवेदन में जो आरोप लगाए गए हैं शासकीय कर्मचारी के विरुद्ध वो सही पाए जाते हैं तो निश्चित रूप से उसमें कार्रवाई होगी। लगभग कितनी देर हुआ चक्का जाम? 1 बजे के आसपास से कार्यकर्ता यहाँ पे एकत्रित हैं, कुछ लोग एकत्रित हैं और लगभग बताया जाए हाँ, लगभग 1 बजे के आसपास से सभी 1 से 1.5 बजे के बीच से एकत्रित है। सर, अभी इनकी मुख्य क्या मांग है, इसको अभी आप कर देते हो? जैसा कि मैंने आपको बताया, वो लोग इंस्टेंटली कुछ 3 आवेदनों के आधार पर एफआईआर की मांग कर रहे हैं। ऐसा उनका आरोप है कि 11 बजे रात को अतिक्रमण हटाया था, परंतु ये 13 तारीख का विषय है और अतिक्रमण हटाने जैसी कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। साफ सफाई की कार्रवाई हो रही थी वहाँ पे, जिसके दौरान ये घटनाक्रम हुआ है। अब प्रशासन क्या है? हम लोग कन्विंस कर रहे हैं उनको कि जांच के बाद एक निष्पक्ष जांच दल गठित किया जाएगा और उसके आधार पर जो भी दोषी अगर पाया जाता है तो उसके विरुद्ध बिल्कुल नियमानुसार कार्रवाई होगी। चक्का जाम का समय ज्यादा होने के कारण बहुत सारे लोग को परेशान। पुलिस के द्वारा वैकल्पिक जितने भी मार्ग हैं वो सब खोल दिए गए हैं, लोगों को डाइवर्ट किया जा रहा है। इमरजेंसी व्हीकल्स कोई भी नहीं रुके हुए हैं, लगातार इमरजेंसी व्हीकल्स का आवागमन बना हुआ है। सिलवानी क्षेत्र के समस्त जनप्रतिनिधि और यहाँ पर लगभग बताया जा रहा है कि 5 से 6 घंटे तक चक्का जाम करने के बाद अब क्या निराकरण निकला जो चक्का जाम समाप्त कर दिया गया? जो हम लोगों की मांग थी कि एक तो जो मोनू मताम्बर जी पर जो प्रकरण दर्ज हुआ है उसकी विधिवत जांच होगी, बगैर जांच के कैसे प्रकरण दर्ज हुआ उसकी हमारी बात को माना है और एक जांच कमेटी बनाकर एफआईआर की जांच की जाएगी। और जो आवेदन गुमठी वालों ने दिए थे, जो रात में उनका सामान का नुकसान हुआ और जो आवेदन उन्होंने दिए थे तो दोषपूर्ण कार्रवाई के खिलाफ उसमें भी एफआईआर हो गई है। और उसके बाद ही जो हमारी मांग थी कि हमारे आवेदन पर भी कार्रवाई हो, एफआईआर की जाए, वो मांग माने जाने के बाद ही सब लोगों की सहमति से ये धरना प्रदर्शन खत्म किया गया। जनप्रतिनिधियों से बातचीत हुई है और वो ये बोल रहे हैं कि एक एफआईआर पंजीबद्ध करना है, तो एफआईआर पंजीबद्ध की जा रही है। उसके बाद जांच के बाद में उसका अंतिम निराकरण होगा। जो वैधानिक मांग की जाएगी वो किसी की भी निराकरण होता ही है।